आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 10 अक्टूबर की प्री मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले देखेंगे कि इजराइल वॉर का क्या इफेक्ट चल रहा है, यूएसए की कुछ न्यूज है उसको समझेंगे। हमने जो कल कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात की थी उसके बारे में देखना होगा। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे। मेरी पोजीशन को देखने के बाद एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है वो देखेंगे। कॉल पुट कौन होल्ड कर रहा है वो समझना होगा। सेक्टोरल आउटकम समझेंगे। टॉपर्स और लूजर्स के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। फिलहाल इंडियन एडीआर्स डाउ फ्यूचर क्या दिखा रहे हैं, ऑयल की मूवमेंट क्या है, गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप गैप डाउन शो कर रहा है वो देखेंगे। कुछ हमारे सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज है वो समझेंगे। और फाइनली आज की इवेंट और टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करते हुए पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, इसराइल का खुद का मार्केट अभी वो प्लस में आ चुका है। कल ये 6-7% डाउन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बायबैक होना स्टार्ट हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज यूएसए से निकल करके आ रही है। फेड रिजर्व के कुछ ऑफिशियल्स ने बताया हुआ है कि हम रेट हाइक को उतना ज्यादा नहीं करेंगे, हम पॉज भी ले सकते हैं आने वाले टाइम में वो सब। तो उसके चलते बॉन्ड यील्ड है वो हमारे पास 3% जितना डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड गिरेगा तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट ऊपर भागेंगे। तो इनकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो 3% डाउन चल रही है। हमने कल भी बताया था कि अदानी के कुछ पोर्ट है वहां पे, तो उसको इफेक्ट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हो रहा है 5%। लेकिन आज जाकर के शॉर्ट मत मारना, कल जो शॉर्ट में बैठे होंगे वो भी आज फंसने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनका इंश्योरेंस वगैरह भी होता है। मैंने कल भी बताया था। अदानी गिरेगा तो एसबीआई को गिरना था, इसलिए एसबीआई का स्टॉक भी गिरा। हमने बताया था कि क्रूड ऑयल का मैक्सिमम हम वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके चलते रिलायंस में भी आपको सेल ऑफ देखने को मिला। रिलायंस की पॉजिटिव न्यूज भी थी, उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं हुआ। इवन आज का जीडीआर जो रिलायंस का वो और नीचे दिखा रहा है, वो तो 2% डाउन दिखा रहा है। तो अगर रिलायंस गिरेगा तो हमारे मार्केट को दिक्कत होगी, लेकिन अगर रिलायंस में रिकवरी आ गई तो दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी देखो, खुला बहुत बड़ा गैप डाउन, लेकिन आते ही 10 बजे के बाद डीआईआई ने 9:30 पे ही डीआईआई ने अपना बाइंग स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे 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 करके पोजीशन उन्होंने वाइंड अप करते गए और लास्ट में साइड वाइज टू डाउनवर्ड क्लोजिंग दे दी। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, हमारे इंडिया की जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो भी स्पाइक कर रही है। अगर ये खुदा ना खास्ता 7.5 तक पहुंच जा रही है तो हमारे पूरे मार्केट के लिए दिक्कत है। फिर हमें ग्लोबल इवेंट उतना इम्पेक्ट नहीं करेगी जितना ये बॉन्ड यील्ड है वो करेगी। तो इसको भी एक नजर बनाए रखना। अभी पूरा मार्केट पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे अलर्ट दे रहा हूं। यस, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। चलो, 1% डाउन था, 470 पॉइंट जितना डाउन क्लोज हुआ है। बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ शार्प सेल ऑफ आया था, लेकिन फिर धनाधन बाइंग और फिर साइडवाइज हो गया। मेरी पोजीशन है उसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है, आज हो सकता है वो अच्छा खासा क्लोजिंग दे दे। डीआईआई 2600 करोड़ जितना बाय करके गए थे, जबकि एफआईआई ने 1000 करोड़ जितना बेचा हुआ है। कॉल अभी भी भर के बैठे हुए हैं, कॉल राइट किए हुए हैं रिटेलर्स ने, जबकि पुट राइट किए हुए हैं हमारे पास 6,60,000। ये उनको बुक कर लेना चाहिए था। यहाँ पे सारी की सारी पोजीशन बुक कर लिए। ये पोजीशन खुलते ही देखना शार्प डाउन मूव लेकर के आएगी। होगा क्या मैं बता रहा हूँ। आज चांसेस दिख रहे हैं कि मार्केट है वो बहुत बड़ा गैप अप खुले। जैसे मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, ये सारी पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करेंगी। तो एक बार के लिए शार्प सेल ऑफ आएगा। और यहाँ पे प्रो ने भी अपनी पोजीशन है वो 2 लाख जितनी बना करके रखी हुई है। तो देखते हैं अभी क्या हाल चाल है। देखो, प्रो आलिम वाली नहीं है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग हैंड माने जाते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख जितने पोजीशन और यहाँ पे 1 लाख जितनी पोजीशन, ये धनाधन मार्केट को ऊपर भी भागने नहीं देंगे। मुझे तो डाउट लग रहा है कि अभी जितना गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है गैप अप, उतना खोलने भी देंगे या नहीं। हो सकता है फ्लैट या थोड़ा सा डाउन खोले, एक बार शार्प सेल ऑफ लेकर के आए और फिर ऊपर ले जाए। नेक्स्ट 7 स्टॉक हमारे पास डाउन थे 50 में से, और 43 अप थे। हेल्थ केयर और फार्मा ही एक अप था, बाकी मेटल, मीडिया, बैंक, कोई सा भी इंडेक्स बोलो सब कुछ डाउन थे। डॉक्टर रेड्डी हमने बताया अभी फार्मा के अंदर बाइंग थी। टाटा कंज्यूमर वगैरह बाय ऊपर थे, जबकि अदानी पोर्ट, एचडीएफसी लाइफ, एमएनएम ये सब डाउन थे। यूरोप मार्केट फ्लैट बोल दो, पहले तो ये ग्रीन में भी आ चुका था, लेकिन ज्यादा फिर सेल ऑफ हो गया। अमेरिकन मार्केट में हरियाली छाई हुई है। ब्राजील भी अप है, इसके चलते हमारा मार्केट भी अप जाने की ट्राई करेगा। ये पूरे मार्केट अमेरिकन अप थे। एशियन मार्केट भी अभी देखो, ऑस्ट्रेलिया अप दिखा रहा है, जापान 1.5% भागा हुआ है। ये सारे बीच वाले इंडेक्स को मत कंसिडर करना, वो सब बंद है अभी।
ऑस्ट्रेलिया और जापान को देखो, दोनों ही भागे हुए हैं, तो हमारा मार्केट गैप के चांसेस बन रहे हैं। यस, यहाँ पे ऑयल डाउन हुआ है और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी डाउन हुई है, तो हमारे सब मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन ये मुझे समझ से परे है। इंडियन एडीआर्स में जो बाइंग होनी चाहिए थी वो एक्चुअल में नहीं हुई है, तो पूरा हमें बायर बनने से ये रोक रहे हैं। इन्फोसिस डाउन है, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% जितना डाउन है। हो सकता है हमारा मार्केट कुछ अलग करे, लेकिन अभी ये इंडियन एडीआर्स तो डाउन दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर कल जब हमने खत्म किया तब यहाँ पे 300-400 के ऊपर बॉटम पे था, आज देखो पूरी हरियाली के साथ ऊपर फ्लो कर रहा है। यस, क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा अप ही जा रहे हैं, ये 86, 87 फिर से थोड़ा डाउन चले आए तो बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट जितना गैप अप दिखा रहा है, लेकिन इतना नहीं होगा, 60-70 पॉइंट हो सकता है। यस, हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6 ईयर लो पे है। मतलब सबके पास जॉब है, कोई घर पे फालतू में नहीं बैठा है, लोगों के पास पैसे ही पैसे आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है, अगर सच में ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, दूसरी एक न्यूज निकल करके आ रही है इंश्योरेंस सेक्टर से लेकर के। नॉन लाइफ इंश्योरेंस है हमारे पास, वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, सबको अच्छे पैसे मिले हुए हैं, ये सारे सेक्टर के लिए अच्छा होगा। लेकिन LIC का जो मार्केट शेयर है वो डिक्रीज हुआ है। पहले लास्ट ईयर तक वो 68% लाइफ इंश्योरेंस में रख रहा था, अब वहां पे 58.5 बना हुआ है। जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास ये मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा किसका हुआ है? HDFC का, देखो 8.3%। टाटा स्टील से रिलेटेड एक फिच रेटिंग की अपडेट है और इसकी एक नेगेटिव न्यूज भी थी, तो इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखना। एक FOMC की स्पीच है, दूसरा कुछ खास इवेंट में नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस समझो, अभी भी ये हमारे पास साइडवाइज जोन में ही है। निफ्टी को देखो तो साइडवाइज जोन में है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। आज मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर आज के दिन में 44,000 के ऊपर की ओर बैंक निफ्टी निकल रहा है तो बिंदास बाय करना। सेम वे में यहाँ पे 550 के ऊपर बाइंग बन रही है, वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव देंगे, लेकिन प्रो की पोजीशन के चलते एक बार के लिए सेल ऑफ आएगा। निफ्टी का टोटल ओआई देखो हमारे पास, और सबसे ज्यादा कॉल राइट होकर के रखे हुए हैं, 8.5 करोड़ जितने कॉल राइट है, जबकि 7.5 करोड़ जितने पुट राइट है। तो ऑब्वियसली कॉल राइटिंग ज्यादा है और एक बार के लिए ऊपर निकलेगा तो ये वन वे मूव भी दे सकता है, अगर ये सब आज ही के इंडेक्स में शॉर्ट बने हुए हैं तो। लेकिन चेंज इन ओआई देखो, पुट में भर भर के प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कॉल कुछ राइट हो चुके हैं हमारे पास एट दी मनी पे, लेकिन पुट में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ये दिखा रहा है कि फर्दर डाउन नहीं आएगा। सॉरी। बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे 44,000 पे कॉल और पुट दोनों ही राइट है, जबकि 500 पॉइंट के हमारे पास फालतू के ऑप्शन भी राइट करके रखे हुए हैं। लेकिन पिक्चर यहां से क्लियर होगी। चेंज इन ओआई में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पे कॉल भी राइट हुए हैं जबरदस्त, तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी ऊपर नीचे की ओर जाने के चांस दिखा रहा है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट कल कुछ और दिखा रहा था, आज कुछ और दिखा रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट मत जाना, शॉर्ट हो जाओगे। फिन निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी है उसको डिस्कस करो। कॉल 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 कॉल, जबरदस्त कॉल राइटिंग है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कहाँ पे हुई है? 800 प्लस में। एक बार के लिए ये ऊपर खुल गया 700 के आसपास और वहां पे सस्टेन करके रहा, तो यहाँ पे भी आपको वन वे मूव देखने को मिल सकता है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।